हवेली की रात अक्सर शांत होती थी, लेकिन आज जैसे किसी तूफान से पहले की हवा रुकी हुई थी। दुर्गा देवी और छोटू मामा ने बड़ी उम्मीदों के साथ एक योजना बनाई थी। एक ऐसी योजना जो अर्जुन और अहाना को दोबारा करीब ला सके। लेकिन किस्मत ने तय कर रखा था कि आज रात सिर्फ रिश्ते नहीं, घर की जड़ें भी हिलेंगी। रात के अंधेरे में अचानक पूरी हवेली की बिजली चली जाती है। अर्जुन डरते हुए हाथ फैलाकर अहाना का नाम पुकारता है। अहाना, अहाना, तुम कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ खिड़कियों के कांच हिलने की डरावनी आवाज। फिर दूर से मामा की चिल्लाहट, उधर आओ, कोई गिरा है, जल्दी। धीरे धीरे बैकअप लाइट जलती है। हल्की पीली रोशनी कमरे में फैलती है और जो दिखाई देता है उससे सबका खून जम जाता है। फर्श पर खून की एक पतली लंबी लकीर और उसी के पास दादी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई। बहुएं सीढ़ियों पर जड़ हो गईं। अर्नव दूर अंधेरे में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं, कोई हैरानी नहीं, जैसे उसे पहले से मालूम था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दुर्गा देवी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती हैं। घुटनों के बल बैठकर वे दादी का सिर अपनी गोद में लेती हैं। दादी की सांसें चल रही हैं, मगर बहुत ही कमजोर। उनकी उंगलियां कांपते हुए अर्जुन की कलाई पर आकर टिक जाती हैं। धीमी टूटी आवाज, वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी, सच। अहाना आगे बढ़ती है। दादी उसकी तरफ देखती हैं और उस एक पल में जैसे उनके चेहरे पर तसल्ली दिखाई देती है, जैसे कह रही हो, असल ताकत, इस घर की धड़कन तुम ही हो। डॉक्टर आता है। दादी को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, लेकिन स्ट्रेचर मुड़ते वक्त भी दादी का हाथ अहाना की उंगली नहीं छोड़ता, जैसे कोई जिम्मेदारी, कोई विरासत, कोई राज उस एक स्पर्श के जरिए अहाना को सौंप दिया गया हो। दादी जाते ही घर में एक भारी दम घुटा देने वाला सन्नाटा गिर जाता है। अर्जुन और अर्नव पहली बार इतने करीब खड़े होते हैं। अर्जुन की आंखों में सवालों की ज्वाला, अर्नव की आंखों में टूटा हुआ अतीत। दोनों कुछ नहीं कहते, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे तेज बोलती है। सीढ़ियों से बहुएं नीचे आती हैं और पहली बार बिना डरे, बिना झुके दुर्गा देवी के सामने खड़ी होती हैं। बड़ी बहू कहती है, आज जो हुआ है वह इसलिए हुआ है क्योंकि इस घर में रिश्ते नहीं, सिर्फ आदेश चले हैं। मंझली जोड़ती है, दादी को अकेलेपन ने तोड़ा। छोटी बहू कहती है, इस घर की दीवारें अब सच सुनना चाहती हैं। दुर्गा देवी अपनी ही सांसों में कमजोरी महसूस करती हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सच में गलती उनसे भी हुई है। इधर अहाना दादी के शब्द याद करती है। तीसरी चाबी। वह हवेली के पुराने जर्जर हिस्से में जाती है। मकड़ी के जालों और धूल के बीच उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिलता है। संदूक में एक छोटा खांचा और वही चाबी जो सालों से मंदिर की तिलक थाली में एक परंपरा मानकर रखी जाती थी। अहाना चाबी लगाती है। ताला धीमे से घूमता है, संदूक खुलता है और उसमें छिपा है असली वसीयत। अर्जुन आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अहाना उसका हाथ रोक देती है। उसकी आंखों में दृढ़ता की आग है। इस बार सच में पढ़ूंगी। वह पहला पेज खोलती है और वसीयत का पहला वाक्य पूरे घर की नींव हिला देता है। इस घर का वैधानिक उत्तराधिकारी न अर्नव है, न अर्जुन। इस घर की असली वारिस अर्जुन की पत्नी अहाना। पूरा कमरा जैसे घूमने लगता है। अर्जुन का चेहरा सूख जाता है। दुर्गा देवी के हाथ से पल्लू छूट जाता है। बहुएं एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। अर्नव की मुट्ठी डीली पड़ जाती है। मामा की आंखों में राहत उतरती है और अहाना की हथेलियां कांपती हुई वसीयत को सीने से लगा लेती हैं। लेकिन कहानी यहां रुकने वाली नहीं थी। उसी समय हवेली का पिछला दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक साया। उसकी चाल धीमी, कदम भारी और आवाज तूफान जैसी। ये वसीयत अधूरी है। सभी की सांसें रुक जाती हैं। कहानी और गहरी और काली और खतरनाक होने वाली थी, लेकिन तभी कहानी पलट जाती है। अर्जुन को अपने की पर ग्लानि होती है। कोर्ट में वह अहाना के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अहाना मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं, लेकिन सच को नहीं। अगले दिन शहर में अहाना का नाम बिजनेस चैनलों पर चमकता है। वह अब सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं, एक मजबूत पहचान है। उधर अर्जुन अकेले कमरे में बैठा सोचता रहता है कि उसने क्या खो दिया। शादी का दिन आता है। हवेली में रोशनी, संगीत, सजावट, लेकिन हवा में बेचैनी तैर रही है। पिमुनी और अर्जुन फेरे लेने वाले होते हैं कि अचानक हवेली की बिजली चली जाती है। घुप अंधेरा और फिर एक प्रोजेक्टर जलता है। स्क्रीन पर पिमुनी का वीडियो, उसका असली नाम, उसकी फर्जी पहचान, उसकी पूरी योजना, सब कुछ वह रोते हुए खुद स्वीकार करती है। मंडप में टहलका मच जाता है। पीसी मोनी जमीन पर गिर पड़ती है। दुर्गा देवी अवाक रह जाती हैं। अंधेरे के बीच रोशनी उभरती है और वहां खड़ी है अहाना। लेकिन इस बार उसके हाथ में लिफाफा नहीं, बल्कि असली उत्तराधिकारी दस्तावेज। पीसी मोनी चिल्लाती है कि यह सब झूठ है। अहाना धीमी, स्थिर आवाज में कहती है, झूठ वो होता है जिसे छिपाना पड़े, सच वो होता है जिसे दिखाना भी न पड़े। अर्जुन टूट जाता है। धीरे से कहता है, अहाना, क्या मैं फिर से? अहाना हल्की मुस्कान देती है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, पर पहले तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब यह कहानी किसी के लौटने की नहीं, किसी के उठने की है। अहाना की, उसकी ताकत की, उसकी जीत की, उसकी अपनी पहचान की।